नाज़रीन किराम, इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर और आप मेरे अकब में देख सकते हैं यहाँ पर खान साहब की बहनें सरापा एहतजाज हैं, पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जो पंजाब के नुमाइंदा बाकायदा सूबाई असम्बली अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी भी यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ काफ़ी बड़ी तादाद में MNA MPs भी मौजूद थे। लेकिन खान साहब की बहनों का जो मुतालबा हमेशा से रहा है कि खान साहब के हालत के हवाले से हमें तशवीश है कि खान साहब के साथ अंदर क्या किया जा रहा है, कि हमें खबरें मौसूल होती हैं कि उनका ब्लड प्रेशर आई है, कभी उनकी आंख का इशू है, तो हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उनका ये कहना था हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का हुक्म मौजूद है, तो हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। अगर हम आपको दिखा सकें, आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, यहाँ मेरे अकब में काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात है। ये हस्ब रवायत यहाँ पर बैरियर लगा के रोड बंद किया गया है। यहाँ पर आज ओवरसीज पाकिस्तानी भी मौजूद थे। कुछ लोग खान साहब के लिए किताबें बाकायदा डॉक्टर लेकर आई और खान साहब के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ पर कारकुनान हमेशा की तरह सरापा एहतजाज। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल मोहम्मद फैसल मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स की जानिब से जो प्रोटेस्ट किया गया, आप क्या समझते हैं वो प्रोटेस्ट खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से या रिहाई के हवाले से प्रेशर बिल्ड कर पाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज वकला पीसफुली विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए, वो तो इस्तदा करनी थी सुप्रीम कोर्ट से कि इमरान खान साहब के केसेस जल्दी लगाए जाएं, फिक्स किए जाएं, उन केसेस की हेयरिंग की जाए और इमरान खान साहब को इंसाफ मिले। और देखिए, ये एक मुसलसल अमल है, एफर्ट्स हैं, पीसफुली इकट्ठे होना, असेंबल होना विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी बात करना, अपनी आवाज़ उठाना, और मुसलसल जैद मुसलसल है और इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट्स अल्लाह ताला देगा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं बतौर कानूनदान, खान साहब पे इतने ज़्यादा केसेस हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से कहना है कि ये सारे बोगस केसेस हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो तरमीमें की गई हैं 26वीं और 27वीं, उसके बाद खान साहब को रिहाई की उम्मीद है? सर देखिए, खान साहब, जहाँ तक उम्मीद की बात है तो खान साहब तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, उन्हें अच्छाई की हमेशा उम्मीद रहती है। बाकी ये 26वीं और 27वीं तरमीम तो सीधा सीधा अदलिया की आज़ादी पे हमला है। ये जो तरमीम है आइन के बुनियादी असूलों को मुनाफी है और ये बड़ा कानून इसके मतलब सेटल है, बड़ा क्लियर है कि कोई भी ऐसी तरमीम जो आइन की बुनियादी असूलों के मुनाफी हो, वो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन करेगी, वो नहीं रह सकती। और ये तरमीम करके आइन पे हमला किया गया, अदलिया की आज़ादी पे हमला किया गया, अदलिया की ये मैं कह सकता हूँ कि अदलिया के डिसीजंस पे हमें नज़र आ रहा है कि जिस अंदाज से डिसीजंस होने चाहिए थे, मेरिट्स पे डिसीजन नहीं हो रहे, जजेस खौफ का शिकार हैं। वो इस खौफ का शिकार हैं कि अगर कोई ऐसा फैसला करेंगे जो कि एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट होगा, तो उन्हें हो सकता है कि उनके अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कार्रवाई हो जाए, उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे कि 4-5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। जहांगीरी साहब के मतलब डिग्री का बात की जाती है, अगर उनकी डिग्री में कोई इशू था, जब वो डिप्टी अटार्नी जनरल लगे तो उस वक्त उनकी डिग्री का मसला नहीं था। जब उनको एलिवेट किया गया हाई कोर्ट में, उस वक्त डिग्री का इशू नहीं था। जब उनको कंफर्म किया गया बीइंग जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या उस वक्त डिग्री का इशू नहीं था? डिग्री का इशू तभी बना जब जो ये सिटिंग गवर्नमेंट है, इसका इलेक्शन ट्राइब्यूनल में केस चल रहा था और नजर आ रहा था कि फैसला इनके खिलाफ आएगा, नजर आ रहा था कि PTI के लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो ये 26वीं और 27वीं तरमीम ला के अदलिया की आज़ादी को सल्ब किया गया बुनियादी तौर पर। अच्छा सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का हुक्म है कि खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, मंगल को फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, जुमेरात को पार्टी की मुलाकात होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं सर बतौर कानूनदानी, ये जो अदलिया को यरगमाल बनाया गया है, इसे रिवर्स किया जा सकता है? सर बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे काबिल एहतराम जजिस की भी ये जिम्मेदारी है कि वो विदाउट एनी फियर और फेवर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और जो उनके सामने मवाद है उसके मुताबिक फैसले करें। अब आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले की बात की। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक फैसला दिया और उस फैसले को हर ट्यूसडे को उसकी वायलेशन होती है, हर जुमेरात के दिन उसकी खिलाफ वर्जी होती है, तौहीन अदालत होती है, तो ये तो हर हफ्ते जेल सुपरिटेंडेंट 2 दफा तौहीन अदालत का मुर्तकब होता है। ये तो अदलिया को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट पिटिशंस आती हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ अदलिया की भी जिम्मेदारी है कि जो भी इख्तियारात उनके पास मौजूद है
उन्हें मजबूती से अच्छे अंदाज में उनका इस्तेमाल करें। सर, चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी की जानिब से 27 सितंबर को एक धरने का ऐलान किया गया है, लॉन्ग मार्च किया जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स विंग है वो भी इसमें शमूलियत इख्तियार करेगी? बिल्कुल, लॉयर्स विंग आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल पीटीआई के तमाम एक्टिविटीज़ में साथ देगी। आर्टिकल 15 है हमारा, उसके मुताबिक ये हमारा राइट ऑफ असेंबली का हमारा हक है। हम इकट्ठे होंगे, हम आइन के मुताबिक आवाज़ उठाएंगे, हम ये मुतालबा करेंगे, ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब के साथ आइन के आर्टिकल 4 के मुताबिक जो ये कहता है कि हर शख्स का ये हक है कि उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। हम बिल्कुल पीटीआई के इस कॉल में उनके साथ है और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत पहले की दी जानी चाहिए कॉल, ये बहुत आगे है। उम्मीद करता हूँ कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, इसके ज़रिए मुल्क में जो घुटन का माहौल है वो ख़त्म होगा। इमरान खान साहब की उम्मीद करता हूँ कि केसेस फिक्सेशन होगी और इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा। ये पूरी कौम को आवाज़ है, ये कौम ने बाहर निकलना है। और देखिए, अफरीदी साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है, हम सब ने कहा है कि ये कोई एक दिन का और एक शहर का इवेंट नहीं है। पूरे पाकिस्तान में हर गली में, हर चौराहे में आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और ये आपका आईनी हक है, ये कानूनी हक है। ज़मीन पे चलना, आर्टिकल 15, अमन से आपने अपने वजूद का इजहार करना है, आपने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो खिलाफ आईन या कोई सिस्टम नहीं दोबारा हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा मुकम्मल जो इरादा है वो ये है कि बड़े नज़म के साथ पुरअमन तरीके से सिर्फ अपनी बेजारी का इस निज़ाम से अपनी आप कह लीजिए नफरत का इजहार करना है। जो इलेक्शन लूटे गए, जो चार दीवारी को मसमार किया जाता है, जो खान साहब को नाहक जेल में रखा गया है, बुशरा बीबी को जेल में रखा गया है, हमारे सैकड़ों हज़ारों दोस्त हैं जिन पे झूठे मुकदमे कायम हैं, ये पूरा निज़ाम फरेब का और झूठ का निज़ाम, इसके ख़िलाफ़ अपनी बेजारी का इजहार करना है। तो आप ये कीजिए, अपने घर के बाहर कीजिए, अपने शहर, अपने गांव में कीजिए। और जो सुहेल अफरीदी साहब का लाया अमल है, जो उनकी प्लान है, वो अपनी जगह है। सर, आज सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ है रावलपिंडी में, बहुत अफसोस की बात है, कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। कोई तहरीक इंसाफ का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, किसी किस्म के तशद्दुद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको तहरीक इंसाफ से जोड़ना सरासर एक साजिश है, शरारत है और ये कहीं नहीं जाएगी। तहरीक इंसाफ का इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और हम मजम्मत करते हैं। और जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जो अहलकार वहाँ शहीद हुए हैं, उनके अहल खाना से हम ताज़ियत करते हैं, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। अच्छा सेक्रेटरी साहब, 27 सितंबर एक जानिब और क्या 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई कॉल दी गई है, कोई रैली या कोई एहतजाज किया जाएगा सर? देखिए, 14 अगस्त जो है वो फिर अपने वजूद के इजहार का दिन है। 13 अगस्त जो है, जुमेरात का जो दिन है, जुमेरात की जो शाम है, ये एक आज़ादी का लम्हा है। हमने हकीकी आज़ादी की बात करनी है, तो हम यही कह रहे हैं कि तमाम वो लोग जो इस मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहते हैं, वो 13 अगस्त को भी बाहर निकलें, अपने वजूद का इजहार करें, आज़ादी की मांग करें और जो जश्न जिस चीज़ के लिए हम मना रहे हैं, उस चीज़ को हासिल करने की जो तगोदो है और जो उसकी ख्वाहिश है, उसका इजहार करें। हकीकी आज़ादी हमें इस मुल्क में चाहिए। गरीब को आज़ादी नहीं मिली, जो किसान आज बदहाल है, जो मजदूर बदहाल है, उसको क्या आज़ादी मिली? क्या उसको गुर्बत से आज़ादी मिल गई है? क्या तलबा का मुस्तकबिल इस वक्त इस मुल्क में मुस्तहकम है? क्या तालीमी निज़ाम वो तालीम दे रहा है जो गरीब के बच्चे को इस काबिल करे कि वो मुसाबकत की दौड़ में हिस्सा ले सके, अमीर के बच्चे का मुकाबला कर सके? क्या 40% बच्चे आपके 15 साल की उम्र में स्टंटेड नहीं है? उनके दिमाग और उनके जिस्म उनकी उम्र के हिसाब से कम नहीं है? तो ये क्या आज़ादी है? हकीकी आज़ादी तब होगी जब इस मुल्क से ऊंच नीच ख़त्म होगी, जब इस मुल्क में वो निज़ाम होगा जो गरीब के बच्चे को वही मौके देगा जो अमीर के बच्चे को मिलते हैं। ये हमारा नस्बुल-ऐन है, इसके लिए हम हर रोज़ निकलेंगे। और 13 अगस्त हमारी बिल्कुल ये एक कॉल है कि पुरअमन तरीके से जो ये आज़ादी का दिन है, आज़ादी की शाम है, उस दिन आप निकलिए, पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और इंशाअल्लाह हमारा सफ़र हकीकी आज़ादी की जानिब जारी रहेगा। सर, जुमेरात के दिन पार्टी से खान साहब के साथ पार्टी की मुलाकात का दिन होता है, तो इस बार सीएम भी आएंगे या इस जुमेरात सुहेल अफरीदी साहब आएंगे और उनके रफ़क़ा आएंगे और हम समझते हैं बड़ी तादाद में केपी असेंबली के अरकान यहाँ होंगे और हमारे बाकी दोस्त यहाँ। प्रेशर बिल्ड किया जाएगा? आपको क्या लगता है कि फिर मुलाकात के चांसेस बढ़ेंगे? मुझे ये नहीं पता। हमने जो करना है, जो हमने एक मौक़िफ़ जो हम समझते हैं अखलाकी मौक़िफ़ है, शराफत पर मबनी है, कानून पर मबनी है, उस मौक़िफ़ का हमने इआदा करना है।
तो यहाँ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, अपने मौक़िफ़ का इआदा करेंगे। तो यहाँ हमला तो नहीं हमने करना ना। हमने बार बार मैंने ये कहा है कि हम एक पुरअमन जमात हैं। हमने जो बैरियर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, इन पे कोई यलगार नहीं करनी हमने यहाँ। तो वो बिल्कुल यहाँ आके बैठेंगे और अपनी मांग जो है उसको सामने रखेंगे। उनका हक है कि वो अपने लीडर से मिल सके, इमरान खान का हक है कि वो अपने रफ़क़ा से मिल सके। तो उस हक को वो बड़ी ऊंची आवाज़ में उठाएंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से। सर, पेशावर में जब जलसा हुआ तो वहाँ पे हर जानिब हर किसी का कहना था कि यहाँ पे दफ़ा 804 नाफिज है। अडियाला जेल के दूध में मोस्टली दफ़ा 144 नाफिज होती है। आप क्या समझते हैं इस जुमेरात को क्या होगा? देखिए, कुछ नहीं होगा। ये तो हर दफ़ा होते हैं ना। आप मैं इस वक्त शायद फिर कानून तोड़ रही हैं। अगर 144 नाफिज है, हम तो 4 बंदे खड़े हुए हैं ना, या 4 से ज़्यादा खड़े हुए हैं, तो ये मजाक बना दिया गया है। ये काला कानून है 144, जो आपको आइन में हक हासिल है, राइट टू असेंबल, राइट टू एसोसिएट, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आपको चलने का हक हासिल है, आर्टिकल 15, आपको बात करने का, आवाज़ बुलंद करने का हक हासिल है, आर्टिकल 19। उन तमाम हुकूक को, बुनियादी हुकूक को आइन को एक दफ़ा 144 क्या ख़त्म कर देती है? ऐसा नहीं है। हम एक पुरअमन तरीके से यहाँ खड़े हैं कि आज दिन है मुलाकात का, हम मुलाकात मांग रहे हैं, हम कोई जुर्म नहीं कर रहे, और जुमेरात को भी यही होगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन किराम, आप सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की बातों को सुन रहे थे। इस टाइम हम मौजूद थे अडियाला जेल, जहाँ पर उनका ये कहना था कि जुमेरात वाले दिन प्रेशर बिल्ड किया जा सकेगा खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से। और सीएम सुहेल अफरीदी भी यहाँ पर मौजूद होंगे अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ, MNAs MPs के साथ एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जुमेरात को कट किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेशर बिल्ड किया जा सके वफाकी हुकूमत पर और खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जा सके।